इस कार्यक्रम के आयोजक हैं बैंक एनक्लेव जैन समिति रजिस्टर्ड। जय जिनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और स्वागत करती हूं आपका जिनवाणी चैनल में। यमुना नदी के किनारे पर बसी देश की राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित डीडीए ग्राउंड बैंक एनक्लेव में 2018 के 27 से 30 दिसंबर तक श्री जिन सहस्त्रनाम महाअर्चना एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस चतुर्थ दिवसीय समारोह में श्रद्धालुओं को आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, अब तक हम आपको इस कार्यक्रम की पिछली श्रृंखलाओं को दिखा चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम के तीसरे चरण की झलकियों को दिखाने का, जिन्हें 29 दिसंबर को आयोजित किया गया। दिल्ली शहर में हुए चतुर्दिवसीय जिन सहस्त्रनाम महाअर्चना एवं विश्व शांति महायज्ञ के अगले चरण 29 दिसंबर को आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के सानिध्य में अनेक धार्मिक विधानों को संपन्न किया गया और साथ ही कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा 100 धर्म इंद्र दरबार बना, जिसमें सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ लिया। मंगल शुभारंभ करते हुए श्रद्धालुओं ने पंच परमेष्ठी भगवान का जलाभिषेक किया और मंत्रोच्चारण के मध्य विश्व शांति की कामना से प्रभु शीश पर शांति की अविरल धारा प्रवाहित की। ओम प्रेम से विश्वादेवी ओम प्रेम से विश्वादेवी खंडे भारत देश से दिल्ली प्रदेश शीतगंबर जैनो मंदिर मासुरमा से ओम यम श्री विश्वादेवी सिद्धेभ्य वितरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म धवले अमृत संभवे बम बम ह्रूम ह्रूम सर्व शांति भवतु स्वाहा। सरस्वती तब भक्ति प्रसाद सुज्ञानम भवतु स्वाहा। विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम नमो घोरुण प्रक्रमणम लूतागर्मांतक बलि विनाशनम भवतु स्वाहा। शांति धारा के पश्चात भक्तों ने श्री जी की शांत मुद्रा को समूह शरण महामंडल में विराजमान किया तथा आरती उतारते हुए प्रभु आराधना की। प्रभु जी की निकली सवारी न्यारी। विनय सहित अभिषेक कर धारा शांति कराए। भिक्षालन कर बिंब को सिंहासन पद राय। कहा जाता है कि प्रभु चरणों में अर्घ्य अर्पित करने का सुनहरा अवसर पुण्यशाली श्रावकों को ही प्राप्त होता है। ऐसे ही धर्म लाभ लेते हुए श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से अर्घ्य अर्पित किए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरसुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शन ज्ञान चार्य तो तत्व सुद दशोध्याय संपूर्ण सांख्यभ्यो नमः। अर्घ्यं नृपवामतिः प्रवेश शुद्धि मति गम्य यथानुरूपम अवश्य शुद्धि मति कामति गन्तु कामा। अलम सत्य से अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति। मोक्षे महल की राजधानी राजधानी मन मानी हृदय करेंगे जिनवाणी। इति परम सुशी मंगलम पुष्पम जलमहच्छपे। भक्ति की लहर में झूमते हुए श्रावकों ने समस्त परिसर की महिमा को और भी मनोहारी बना दिया। लक्ष्मी नगर वाले मिलकर पुकारे, शास्त्री नगर वाले मिलकर भक्तों ने मिलकर टोली बनाई, भक्तों ने मिलकर टोली बनाई। नारे बधाइयाँ बज रही शहनाई। नंदी जी का बैंक दीवाना है, गुरुवर वसुनंदी जी का। अरे बड़ा गजब का रुतबा है गुरुवर की वाणी का। सारा दिल दीवाना है गुरुवर वसुनंदी जी का। और क्या जादू है। पानी कोशी देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री शंकर सिद्ध प्रभु के गुण।
आत्म कल्याण की भावना लेकर आए भक्तों को गुरुवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मोक्ष के मार्ग दिखाते हुए महाराज जी ने भक्तों को बताया, यदि मनुष्य का मन निश्चल हो तो पाषाण में भी प्रभु प्रतिमा के दर्शन हो जाते हैं। हमारी भगवान हो गई, इसलिए उनकी पूजा अर्चना आप करते हैं, पत्थर की नहीं करते। पत्थर की पूजा करने से पुण्य नहीं मिलता, भगवान की पूजा करने से वही पुण्य मिलता है जो पुण्य समोषण में साक्षात विराजमान तीर्थंकर की पूजा करने से मिलता है। इसीलिए तो आप मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। आचार्य सोमदेव सूरी ने सतल चंपू में लिखा है, आचार्य स्वामी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, अन्य अन्य आचार्यों ने लिखा है, स्थापना निक्षेप भाव निक्षेप की तरह से फल प्रदान करने में समर्थ होता है। पंचम काल में भी जो साधक हैं, जो कोई भी भव्य साधक, उन साधकों में भी चौथे काल के साधु की कल्पना करके, धारणा बना करके, भावना बना करके यदि उनकी पूजा अर्चना करता है तो उसे उसी प्रकार के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। भगवान का चरणामृत ग्रहण करने मात्र से ही अनेक रोगों का विनाश हो सकता है तथा मन भी स्थिर बना रहता है। ऐसे ही धारणाओं के साथ सौभाग्यशाली श्रावकों ने गुरुवर के पाद प्रक्षालन कर पुण्य संचय किया। समस्त मुनि संघ की जय हो। मैं की तरफ से, जैन समाज की तरफ से आचार्य जी के चरणों में, उनके चरणों में फिर बार नमोस्तु 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 ये प्राप्त हुआ है। जैन समाज बैंक के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तदुपरांत जिन सहस्रनाम महाअर्चना के छंदों एवं मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्रावक एवं श्राविकाओं ने विधान माड़ने पर अर्घ्य अर्पित करते हुए जिनेंद्र प्रभु की अर्चना की। विध्वंस करके आत्म को पास को शक्ति दो हे नाथ ऐसे सहस्रनाम को घास को अरुण को पावते ही विनाश रहित होनी सी जिन पर आप अनंत कहलाई कि आप सर्वांग स्वरूप ओम ह्रीं सुगी नाम रसी आदना जयंताय नमः अर्घ्न पपाम। ओम ह्रीं अरहम श्री सुष्ट नाम रसी आदना जयंताय नमः अर्घ्न पपामते। ज्ञानात्मक होने से तत्ते निर्मल ज्ञान स्वरूप कहे। ओम ह्रीं अनग नाम रसी आदना जयंताय नमः अर्घ्न पपामते। कल्याण युक्त होने से भगवान। ओम ह्रीं क्षम धर्मपति नाम रसी आदना जयंताय नमः अर्घ्न पपामते। क्षमावान होने से जिन पर क्षमी आप कहलाते हो। ऐसा तो शायद ही हो कि प्रभु आराधना का आयोजन हो और प्रभु भक्ति ना की जाए। पूजन के इसी क्रम में भक्तों ने संगीत के तान पर प्रभु भक्ति की। प्रातःकालीन पूजन विधान उपरांत दोपहर में सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के आरंभ में एक नन्ही सी बच्ची ने मधुर स्वर में भजन प्रस्तुत किया। दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते,
मधुर आवाज से आरंभ कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला कि युवाओं ने अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की, उनसे बचपन की तरह लाड़ प्यार प्राप्त किया और अपने माता पिता की आरती उतारी। दिल्ली के इतिहास में ये सच में एक अलग दृश्य था। अपनी माता की गोद में सर रखना है, उठाना नहीं। आज सर उठाना नहीं, खुद से सर उठाना नहीं, क्योंकि ये सर बहुत दिनों बाद झुका है। बच्चा तुम्हारे अपने हैं जी, तुम हमारी तरफ नहीं माता पिता की तरफ देखो। अपने जैसे तुम्हें अपने बच्चे प्यारे हैं, तुम्हें भी तो तुम्हारे माता पिता को भी तो तुम प्यारे हो। मानो भाव, ये माँ वो है जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया दिया। ये वही माँ बाप हैं जो तुम्हें अपनी जेब से निकालते थे तो तुम्हें चुप कराने के लिए खिलौनों से खिलाते थे। आपको खिलाएं, आपको पिलाएं, आपको इस योग्य, आपको कितना भी जीवन भर हम कुछ देते रहें, उपहारों से आपको सजाते रहें। हम पर किया बड़ा उपकार, माता पिता और किया बड़ा उपकार। खुशियों का दिन आया है, आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। इस मंगल घड़ी में स्वयं गुरुवर ने अपनी मंगलवाणी में माता पिता की महिमा का बखान किया। आज आपने अपने जन्मदाता, संस्कार प्रदाता, अपने आलम्बन, सहारे, जिनके माध्यम से आप यहाँ तक पहुँचे, उनका इशारा और सहारा दोनों ही आपके लिए अनिवार्य रूप से प्राप्त हुए, जिस कारण आपके जीवन में सुख शांति अमन चैन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सायंकाल में प्रभु की भव्य आरती एवं इंद्र सभा का आयोजन हुआ। श्री जिनेंद्र देव की संगीतमय आरती कर श्रावकों ने प्रभु भक्ति की। शरण के बीच जैसे तीर्थंकर विराजे हैं, लेकर रूप विराता धरा पर अवतारे। आरती गुरुवर की उतारो मिल सारे, धरती खड़ी अमल कर गुरुवर की उतारो मिल सारे। जिनवाणी के ज्ञान से सुने लोका लोक, सोवाणी मस्तक धरो सनातनी हारो। चिंतामणि पारसी ना आज थारी आरती मीनाक्षी रहो रे, अजी प्रभु जी की भक्ति माँ मीनाक्षी रहो रे। प्रभु थारा रंग गयो रे, प्रभु थारा। आरती उपरांत जैन समाज की बालिकाओं ने विधान मंडल पर गाए गए गीत पर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। देखो सब प्यारा करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। जिन सहस्त्र नाम मंडल विद हम भी अवसर पाए, शुभ आशीष हमको मिले नाथ। हम भी अवसर पाए, हर मोक्ष कार्यक्रम में अब समय था इंद्र सभा के आयोजन का, अतः सभा को आयोजन करते हुए इंद्रलोक के अनेकों दृश्य देखने को मिले। आछो अवसर आयो रे, आछो अवसर आयो रे, काटो खरमारी आवे, तो अवसर आयो रे। जो सभी जीवों को हितों की बात कहने वाले हैं, हितोपदेशी हैं, वही सच्चे देव हैं, वही सच्चे देव हैं। आया समझ में? हाँ स्वामी। बहुत गए वो चलो प्रभु जी के दर्शन करने, चलिए प्रभु की गए। हे देव जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र देवी। हे देव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान कीजिए। बोलिए देवी, क्या जिज्ञासा है आपकी? हे देव, सच्चा गुरु किसे कहते हैं? सच्चा गुरु उसे कहते हैं जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा के वश से रहित हो। मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। बोलो, क्या जिज्ञासा है आपके मन में?
देवशास्त्र गुरु की पूजन कैसे करते हैं? अच्छा, देवशास्त्र गुरु की इंद्रलोक में सौधर्म इंद्र के आगमन से लेकर अनेकों घोष मनोहारी दृश्यों को देखकर दर्शकों का मन गदगद हो गया। इन्हीं मंगलमय क्षणों के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। आशाएं दर्शन की मन में जगी, इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन। श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? देखो श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं जी। सबसे पहले देव पूजा, दूसरा जो बहुत कम लोगों में होता है संयम, तप, स्वाध्याय और सबसे बड़ा दान। चलिए प्रभु की नगरी के दर्शन करने, चलिए प्रभु की नगरी। चतुर्वेदी संघ को हार देने से ग्रस्त के कर्मों का प्रचालन होता है और भोग भूमि की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त होता है। आजकल वर्तमान में कुछ ऐसे प्रसंग उठ रहे हैं कि पूजा बंद का कारण है, क्या ये सत्य है? प्रिय, ऐसी बात नहीं है। सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन पूजन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अतः ये बंद का कारण नहीं है। संयम पूर्वक श्रावक धर्म का पालन करते हुए जिन सहस नाम विधान की पूजा कर रहे हैं। जय हो जय हो। क्या कहा स्वामी? श्री जिन सहस नाम विधान? हे स्वामी, इसका मतलब क्या है जो लक्ष्मी नगर में चल रहा है? सुनो प्रिय एवं इंद्र और इंद्राणियां, आप भी सुने। श्री जिन सहस नाम विधान में जिनेन्द्र प्रभु के 1008 नामों की आराधना है। हमारी भावना यह रहती है कि जिनेन्द्र प्रभु में अनंत गुण है, इसलिए उनके गुणों की महिमा का पूर्ण कथन कर पाना असंभव है। क्या कह रहे हो? अरे हमसे तो ईंट गारा मिट्टी चूना सीमेंट लाओ, कौन सी मिट्टी लगानी है, कौन सा भवन बनाना है, ये हम जानते हैं। लेकिन महाराज हमारे पास हीरे मोती जवाहरात। क्या? अरे बुद्धुओ, ईंट गारा पत्थर चूने मिट्टी सीमेंट से नहीं होनी रचना। रचना होनी है सोना चांदी हीरे मोती लाल पन्ना रत्न जवाहरात नीलम पुखराज माणिक, इन सबसे होनी है। क्या कला निखारी, वाह वाह शिल्पियों, संगमरमर का क्या तुमने पुतला बनाया है। इसने मुंह पर उंगली रखकर एक ही संकेत दे रहा, सुनो बैंकिंग क्लब वालों, ये मुख हमें भगवान जिनेन्द्र की पूजा अर्चना के लिए मिला है। इस मुख से कभी किसी के लिए अपशब्द मत बोलना। तो दर्शकों, आप आनंद ले रहे थे चतुर्थ दिवसीय श्री जिन सहस्त्र नाम महाअर्चना एवं विश्व शांति महायज्ञ के तीसरे चरण का। दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित मिनी स्टेडियम डीडीए ग्राउंड बैंक एन्क्लेव में ये समारोह आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में विगत वर्ष 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित हुआ। दर्शकों, आज की श्रृंखला को विराम देते हुए मुझे दीजिए आज्ञा। कल फिर उपस्थित होंगे इस समारोह के अंतिम पड़ाव के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे बैंक एन्क्लेव जैन समिति रजिस्टर्ड।